आपके सवाल यही होंगे जी, आप तो बीजेपी में हो, आपने कह दिया 30 आदमी। हाँ नहीं, मैं पहले ही बता दूं ना। हाँ, मेरा ये मानना है कि गठबंधन का मैं विरोध करता हूँ, खुल के करता हूँ, किसी से छिपा के नहीं करता। पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का गठबंधन हमारा नहीं था, बल्कि राज चलाने का था। बीजेपी अगर अब भी ये समझती है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद उनको ये इतनी मजबूती नहीं मिली, तो फिर कहीं ना कहीं हमारी सोच में कमी। देखो, उचाना सीट, पहले कोई उचाना सीट नहीं थी। 1977 में जब परिसीमन हुआ तब एक नई सीट उभर के आई थी, और 77 से लेके और ये 2019 के इलेक्शन में मैं 5 बार तो मैं विधायक रहा हूँ और 1 बार मेरी धर्मपत्नी रही है। आप गठबंधन की बात से इसको जोड़ो, और मेरा ये मानना है कि गठबंधन का मैं विरोध करता हूँ, खुल के करता हूँ, किसी से छिपा के नहीं करता। और इसलिए करता हूँ कि गठबंधन हमारा जो था बीजेपी का और जेजेपी का, वो 5 साल सुचारू और एक स्टेबल गवर्नमेंट देने का था, क्योंकि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था। 10 आदमियों की पार्टी थी। इस पार्टी के साथ मिलके इस पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का गठबंधन हमारा नहीं था, बल्कि राज चलाने का था, ताकि बीच में सरकार टूटे ना, नया चुनाव ना हो। और अब मेरा ये कहना है कि चुनावी गठबंधन की इनसे कोई ज़रूरत नहीं है। बीजेपी अगर अब भी ये समझती है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद उनको ये इतनी मजबूती नहीं मिली, तो फिर कहीं ना कहीं हमारी सोच में कमी है। देखिए, मेरे इसमें बड़ा स्पष्ट राय ये है कि 140 करोड़ का देश, 29 जिसमें प्रांत और अनेक भाषाएं, अनेक हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति में विभिन्नता, हमारे कोई दुनिया का ऐसा धर्म नहीं जो इस देश में नहीं हो, कोई दुनिया की ऐसी कोई जाति नहीं जो इस देश में ना हो। तो ऐसे देश में जब भी हमारे संविधान निर्माताओं ने ये फैसला किया कि राज्यों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि विभिन्नताओं का देश है और विभिन्नता में एकता कैसे बने, वो राज्यों को जब हम कोई अधिकार देंगे तभी संभव है। तो एक देश और एक चुनाव, इससे कहीं मेल नहीं खाता। और दूसरी बात ये भी है कि संघात्मक ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, उसको यू कांट जस्ट सेट असाइड। दूसरी बात ये है कि कई चीज़ों का इसमें फ़ायदा है। एक तो खर्चे से बचेंगे, कैंडिडेट भी बचेंगे, पार्टियां भी बचेंगी और देश का एक्सचेकर भी बचेगा।